स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल शो टाइम शेयर्स में। और आज हम बात करेंगे काजोल देवगन की हॉरर थ्रिलर मूवी माँ के बारे में। जब बच्चे पर आँच आती है तो एक माँ चंडी बन जाती। इस विषय पर श्रीदेवी की माम से लेकर रवीना टंडन की मातृ जैसी फिल्में आ चुकी है। वहीं अब काजोल अपनी नई फिल्म माँ के में भी ममत्व के इसी रूप को पर्दे पर उतार रही है। अंतर यह है कि माम और मातृ जहाँ रिवेंज ड्रामा थी, माँ हॉरर जानर की फिल्म है जिसमें एक माँ अपनी बच्ची को दैत्यों यानी राक्षस के चंगुल से बचाने के लिए एड़ी चोटी कर जोर लगा देती है। आइए जानते हैं माँ मूवी की कहानी के बारे में। कहानी कोलकाता के चंद्रपुर से शुरू होती है, जहाँ माँ काली की पूजा के बीच में एक प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती है। माहौल में टेंशन, क्योंकि इस परिवार में जन्मी बेटियों को जंगल ले जाकर दैत्यों के सामने कुर्बानी देने की प्रथा है। इसलिए उस दिन जन्मी बच्ची भी कुर्बान हो जाती है, जबकि उसका जुड़वा भाई शुभांकर इस खूनी रिवाज के मामले में अपने पुरखों और गांव से दूर रहकर शहर जाकर अब पत्नी अंबिका और बेटी श्वेता के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता है। 12 वर्षीय श्वेता का गांव जाने का बहुत मन होता है, पर शुभांकर उसे उस जगह की परछाई से भी दूर रखता है। यहाँ तक कि पिता के जोड़ने के बाद भी वह अकेला गांव जाता है। सरपंच जयदेव की मदद से वहां का घर बेचकर सारे कनेक्शन खत्म कर देना चाहता है, मगर दैत्यों के जाल में वह बच नहीं पाता है और अपनी जान गंवा देता है। ऐसे में अंबिका और श्वेता को चंद्रपुर लौटना पड़ता है, जहां कई राज खुलते। गांव की बच्ची अपना पहला पीरियड आने के साथ ही गायब हो जाती है। मान्यता है कि दैत्य उन्हें उठा ले जाता है। ऐसे में जब दैत्यों के काले हाथ श्वेता तक पहुंच जाते हैं तो अंबिका कैसे उसका मुकाबला करती है, ये फिल्म देखकर पता चलेगा। आइए जानते हैं माँ मूवी के रिव्यू के बारे में। फिल्म के राइटर साइवन कॉट्रास ने अपनी खून की हर बूंद से बढ़ने वाले रक्तबीज और माँ काली के युद्ध की पौराणिक कथा को आधार बनाकर अच्छी कहानी बुनी है। उसके जरिए रक्तबीज के गिर एक खून के से उपजे दैत्यों के अस्तित्व पर भरोसा दिलाने की कोशिश की है। कहानी को कोलकाता के काल्पनिक गांव में सेट करना भी बढ़िया फैसला रहा है। बेटियों की बलि के बहाने लिंग भेद की ओर भी इशारा किया गया है, लेकिन पटकथा के मामले में साइवन मात खा गए हैं। स्क्रीन प्ले सपाट रह गया है, उसमें चौंकाने वाले पलों की कमी खलती है। हॉरर एलिमेंट भी वैसा ही डर का पैदा नहीं कर पाता। निर्देशक विशाल फुरिया इस जानर में छोरी और छोरी 2 जैसी फिल्में पहले भी बना चुके हैं। यह फिल्म उसी का विस्तार लगती है। फिल्म के जंगल वाले सीन छोरी के खेतों वाले सीन की याद दिलाते हैं, लेकिन वैसा खौफ पैदा कर पाने में नाकाम रहते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भी प्रिडिक्टेबल है। बात करें एक्टिंग की तो प्रोटेक्टिव माँ वाले अवतार में काजोल जस्ती है। फिल्म उन्हीं के कंधों पर है। स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति दमदार लगती है, मगर एक्टिंग के मामले में बाजी मार लेते जाते हैं रोनित रॉय। जयदेव के बहरूपिया किरदार में रोनित ने बेहतरीन काम किया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज बढ़िया है। वहीं श्वेता के किरदार में केरिन कमज़ोर कड़ी साबित होती है। उनके एक्सप्रेशन एक जैसे और फीके मालूम देते हैं, जबकि अंबिका की मार्गदर्शिका बनी विभा रानी और सेवक बने दिव्येंद्र भट्टाचार्य छोटी भूमिकाओं में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। सिनेमेटोग्राफर पुष्कर सिंह और प्रोडक्शन डिजाइनर शीतल दुग्गल ने माहौल में राजदारी और भय भरने की अच्छी कोशिश की है। बैकग्राउंड स्कोर और बेहतर हो सकता था। गाने भी कोई याद नहीं रहते। शैतान के साथ वाली साझेदारी भी कुछ असरदार नहीं है। दोस्तों, ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।